हम बच गए। ठीक है तो अब अपने बचे मुद्दे निपटा लेते हैं। मम्मा हेलो करो। एक भी तीर नहीं बचा। चाकू तो है ना? हम थक भी गए हैं। सही कहा। एनर्जी बचा लो। क्या पता वो हवाई छछूंदर फिर आ जाए। हाँ ठीक है। मानना पड़ेगा तुमने और भाभी जी ने परवरिश अच्छी की। लड़का अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा बच्चा है। वैसे अब ये मत सोच के हमारे बीच जंगल में मंगल होने वाला है। तुझे घसीट के ले जाऊंगा, जिंदा या फिर मुर्दा। इतना सब होने के बाद भी तुम समझ नहीं रहे। इस दुनिया के राज तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। आज ही तुमने उसकी झलक देखी। कीड़ी में, स्पाइडर में। जो भी हो, मुझे मेरा मकसद अच्छी तरह से याद है। तुम अपनी नजरों से धोखा मत खाना। नजरें तो तुम्हें नहीं मिली है कान्हा। अब जीने का नजरिया बदल के देखो। वही है राग कबीला। चलो रोज हमें निकलना होगा। चलो 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 जल्दी चलो। हाँ चलो निकलो यहाँ से। घबराओ मत, शांत हो जाओ। अपने लोग हैं, अपने ही हैं। जी कैरी, तुम लोग ठीक हो? आपने हमें कैसे ढूंढा? बच्चों! माँ टुक, लोग। तुम ठीक हो? हाँ यहाँ जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है। हाय नॉम, क्या हाल है? क्या? ये कैसे? क्या? ओह हाँ, अब मुझे मास्क की कोई टेंशन नहीं है। हाँ स्काई, मैं ब्लू वन, कम इन। हम लोग बेस पर पहुंच रहे हैं। तो वो अब भी सली की साइड है। हाँ उसके पल्लू से बताए। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा मकसद है अमृत को पृथ्वी पे भेजना ताकि ये शहर बनाने का खर्चा निकल सके। और आपका मकसद कौन तय करता है जनरल? बड़ा मकसद गाइस, भूल गए हो तो एक बार फिर याद दिला देता हूँ। अगर इस प्लेनेट पर सांस नहीं ले पाएंगे तो लोग यहाँ बसेंगे कैसे? अगर वो लड़का चाहिए तो सली को ढूंढना होगा। जल्दी आओ बाहर आओ, और कितनी स्विच चुबाओगे? हाँ बड़ा स्टोरी है, कल भी तो यही कहा था तुमने। छोटे बच्चे। ये रहा इसका लेटेस्ट स्कैन। ये दिख रहा है? ये सारा का सारा माइसीलियम है। ये बिल्कुल एक जंगल की नेटवर्क सिस्टम जैसा है। पता नहीं कैसे पर वो हर जगह है। पहले बॉडी के अंदर गया और फिर हर एक सेल में बदलाव करने लगा। तुम खुद देख लो, इसका खून बदल गया है, इसका नर्वस सिस्टम और इसके क्या लंग्स। समझ से निकाल सकते हो? नहीं, इसने अंदर घर बना लिया है। शायद दोनों ने एक दूसरे को जिंदा रखा हुआ है। कोशिश भी की तो जान जा सकती है। पर देखो ना, इसके बावजूद भी ये जिंदा है और एकदम फिट। शायद ये अच्छा ही है। ये अच्छा है।
सोचो अगर आरडीए ने इसे अपनी लैब्स में बना लिया तो, अगर पृथ्वी का हर एक शख्स यहाँ बिना मास्क के सांस लेने लगे तो। जेक, कुछ और भी है। बैठो। ए ब्रो, रुको। लाओ, मैं देखता हूँ। हिलना मत, कुछ नहीं। अरे ये देख रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये? इसका अब एक गुरु भी है। मेरा गुरु है? हाँ बेटा। एवा माँ, क्या आप यहाँ हो? प्लीज मेरी पुकार सुनो ना माँ। जंगल में अपने दोस्त को बचाने के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी, उसकी जान की भीख मांगी, पर आपने दर्शन नहीं दिए, ना कोई जवाब दिया, इसलिए मुझे ही करना पड़ा। पता नहीं कैसे मैंने उन पेड़ों की जड़ों से मदद मांगी। मुझे याद नहीं मैंने वो कैसे। माँ, ऐसा मत कीजिए, मुझसे नाराज मत होइए। क्यों हूँ मैं ऐसी? ये सब मैं कैसे कर पाती हूँ? मुझसे बात करो माँ। नहीं, ये सब नहीं। एवा प्रकट नहीं हुई। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया। पियो कीरी, मेरी बच्ची, एवा माँ ने तुम्हें खुद आशीर्वाद दिया। तुम्हारे जन्म से हमें ये बात मालूम है। आप लोग बचपन से ही कुछ छुपा रहे हो। बस बहुत हो गया। आज तो मुझे आप लोगों से इस बात की सच्चाई जाननी है। बताइए। बता दो, वक्त आ गया है। मेरी बच्ची, तुम्हारा कोई पिता नहीं है गिरी। क्या तुम्हारी माँ ग्रेस का अवतार, जब तुम उसके पेट में थी, नॉम ने कुछ टेस्ट किए थे और तुम एक पैथो तुम एक पार्थेनोजेनिक हो, यानी हर महीने में ग्रेस के अवतार की हूबहू कॉपी। तुम्हारा कोई पिता नहीं है। मैं क्लोन हूँ? नहीं मेरी बच्ची, ये सब मर्जी है एवा माँ की। जब ग्रेस के अवतार को धरती पर रखा गया एवा माँ के हाथों में, तब उसमें एक बीज बोया गया